भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये तनाव की स्थिति ऐसे ही रहेगी कि कुछ होगा भी। भारत के लोगों के मन में सवाल यही है कि भैया कुछ होगा भी कि बस यही माहौल ही बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत जहां कार्रवाई करना चाहता है या भारत जो जहां कार्रवाई कर सकता है, वहां से पाकिस्तानियों ने अपने आकाओं को यानी कि आतंकवादियों को भगा दिया है, अंडरग्राउंड कर दिया है पाकिस्तान में, लाहौर इस्लामाबाद के नजदीक। और समझिए इस चीज को कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत अगर स्ट्राइक भी करता है तो किस तरीके से स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि भारत की नीति है कि भारत सिविलियंस को नहीं मारेगा, भारत आम जनता पर जो बेगुनाह लोग हैं उन पर हमला नहीं करता। ये भारत की नीति है, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह थे, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, भारत की ये नीति, अगर भारत की नीति के हिसाब से फैसला लिया जाए तो भारत की नीति है, भारत की आर्मी की नीति है कि वो बेगुनाहों का खून नहीं बहाया जाता है भारत की तरफ से। और इसी को लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये एक मन में उसके कॉन्फिडेंस भी रहता है कि भारत जो है वो सीधा सीधा जनता पर हमला नहीं करेगा, बल्कि जो टेरर कैंप हैं, जो आतंकियों के कैंप है पीओके में या जहां जहां पाकिस्तान में बने हैं, वहां पे हमला हो सकता है। इस वक्त भी पाकिस्तान इसी बात से डरा हुआ है कि हाफिज सईद और हाफिज सईद जैसे जितने भी आतंकवादी हैं बड़े, पाकिस्तान में भारत उनको टारगेट कर सकता है, और इसीलिए बार बार हाफिज सईद के ठिकानों को बदला जा रहा है। हाफिज सईद जैसे जितने भी आतंकी सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब आतंकी है ही नहीं तो फिर भारत मारेगा किसको। पीओके में या फिर बॉर्डर के नजदीक जितने भी कैंप है, भारत उनको ध्वस्त कर सकता है बिना आतंकियों को मारे हुए, क्योंकि अभी आतंकी तो है नहीं। दूसरा विकल्प क्या है कि भारत सीधे सीधे हमला करे उन कैंप पर जहां पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को छुपाया गया है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे। ये करना बिल्कुल वार छेड़ना है, यानी कि भारत अगर ऐसा करता है तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि भारत अब थोड़ा इंतजार कर सकता है कि फिर जब सुगबुगाहट होगी पीओके में, फिर सुगबुगाहट बॉर्डर के नजदीक जब इन आतंकी कैंपों में जब आतंकियों को वापस उनके मिशन के लिए लौटाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का इकलौता मिशन यही है। दुनिया में सारे देश अपनी तरक्की में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे कुछ देश हैं जो बस कट्टरपंथ और आतंकवाद, बस उनका यही धर्म है, यही ईमान है, यही उनका रोजगार है, यही उनकी नीति है। सब कुछ यही है कि बस किस तरीके से आतंकवाद फैलाया जाए, किस तरीके से लोगों को तंग किया जाए, दुनिया को बर्बाद किया जाए, दुनिया को तंग किया जाए। तो पाकिस्तानी जब फिर वापस इस मकसद के लिए बॉर्डर के नजदीक आए तो भारत उन आतंकियों को मारकर हिसाब बराबर कर सकता है। भारत के पास इतने विकल्प हैं। अब भारत क्या प्लानिंग कर रहा है, भारत की जो सरकार है, भारत की जो सेना है, प्लानिंग तो जरूर हो रही है, लेकिन मॉक ड्रिल की भी बात कर दी गई है कि भारत के अंदर ही हर तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, और युद्ध अभ्यास भी भारत के अंदर हो रहे हैं। और किए जाने की एक और जो मॉक ड्रिल की बात हो रही है वो यही है कि भारत के अंदर युद्ध अभ्यास पूर्ण रूप से हो कि अगर युद्ध के हालात बनते हैं, युद्ध अगर छिड़ जाए तो फिर भारत के अंदर कानून व्यवस्था कैसे संभाला जाए, इसको लेकर भारत तैयारी कर रहा है। तो भारत हर तरीके से तैयार है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए, क्योंकि आतंक का अगर जवाब देना है भारत को तो वो आतंकियों को खत्म करके ही देगा, तभी उन 26 लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए शोडूज।